morning class. In previous class we discussed about the fifth chapter our Casorina tree. ठीक है, तुरुदत्त. ठीक है, today we will gonna discuss about the chapter 6 बेटा. Chapter 6 the well was dry. अगर कुआं सूख जाएगा तो क्या होगा? हम प्यासे मर जाएंगे, ऑब्वियस बात है. और उसी के ऊपर से चैप्टर है कुछ बेटा कि राइटर जो है राइटर हर्बर्ट गॉर, ठीक है, हर्बर्ट गॉर यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके, ठीक है, प्रेसिडेंट रह चुके. उन्होंने सबसे पहले सीरियसनेस दिखाई इस चीज़ को लेके कि अगर ये सारी चीज़ें ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें क्यों हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को उन्होंने सर्वे करा. सर्वे करने के बाद में उन्हें पता चला कि ये सारी चीज़ें पानी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है. जैसे जैसे पानी जो दूषित हो रहा है, पानी का गलत यूज़ हो रहा है, पानी को अपन रीजनरेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, तो उसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है. और अगर हम सीरियस नहीं हुए पानी को लेके तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी. उनके अकॉर्डिंग अगर उनके हिसाब से बात मानी जाए बेटा तो 5 तरीके से उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा पानी प्रभावित हो रहा है या फिर बेकार हो रहा है या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेस्ट हो रहा है. ठीक है, तो अगर हम इसे प्रॉपर वे में यूज़ नहीं करेंगे, प्रॉपरली अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी. इसीलिए लिखा इफ दी वेल गोज ड्राई, अगर एक बार वो सूख गया, एक बार अगर ये पानी यहाँ से चले गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, उनके अकॉर्डिंग, उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी एक बात है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो पानी के लिए ही कहीं होगा, तो वो बात की बात है कि अगर हुआ तो. ठीक है, बट इनकेस अगर चैप्टर की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग 5 चीज़ें हैं. ठीक है, 5 चीज़ें क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर. ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि अलग अलग पहले कुएं से पानी लिया जाता था, नदी से लिया जाता था, तो कभी भी ऐसे बाढ़ वगैरह इतने वो नहीं होते थे. ठीक है, फ्रेश पानी मिलता था. बट आजकल तो आप लोगों ने देखा है जगह जगह घर पे नल वगैरह ये उससे पानी से प्रॉब्लम होने लगे. ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जगह होल्स होने लगे, वाटर बोरवेल लगाने लगे, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है धीरे धीरे सब. जैसे जैसे अगर आपके पास वो पानी पहुँच रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसकी रिसोर्सेज को डैमेज कर रहा है. ठीक है, तो उनके हिसाब से वो प्रॉब्लम की. लेवल ऑफ द सी लेवल इंक्रीजिंग. ठीक है, जैसे जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सी लेवल इंक्रीज होते रहे, तो कोस्टल एरियाज है जो समुद्र किनारे बसे हुए हैं, ऐसा एक रिपोर्ट में उनके जैसे मयामी या फिर हम लोग फ्लोरिडा वगैरह बात करें अमेरिका की, तो ये कहीं ना कहीं थोड़े टाइम के बाद में दिक्कत आने लग जाएगी. जो लहरें हैं वो कहीं ना कहीं उन शहरों को ख़त्म कर देगी. और हम लोगों का 70% जो रहने का है वो कोस्टल लाइन पे. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 70% लोग कोस्टल लाइन पे ही रहते हैं, जो समुद्र किनारे या फिर ऐसी जगहों पर रहते हैं पानी के किनारे. ठीक है, तो वो जो इंक्रीज हो रहा है ग्लेशियर पिघलने की वजह से, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है. डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट को काट रहे हैं हम लोग, फॉरेस्ट पेड़ पौधे काट रहे हैं, पेड़ पौधे काट के वहाँ इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ केमिकल रिएक्शंस वगैरह. ठीक है, पहले जो नेचुरल एक प्रोसेस हुआ करती थी पानी गिरने की वो कहीं ना कहीं कम होते जा रही है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का सबसे जो हाईएस्ट रेट है वो चेरापूंजी साइड है. ठीक है, तो वहाँ पर क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट है. बट हम लोगों के यहाँ पर हम फॉरेस्ट को ख़त्म करते जा रहे हैं. अब उसे हम लोग रहवासी इलाका बना रहे हैं, मतलब रहने का इलाका बना रहे हैं, या फिर इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं वहाँ पर, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है. ठीक, उसके अंदर कंटेमिनेशन मतलब पानी को दूषित कर रहे हैं. बहुत सारी जगह अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर प्रॉपर सैनिटरी अगर इक्विपमेंट्स ही नहीं है. जैसे बात करें कि अगर फ्रेश होने जाना है तो वो ऊपर में जाते हैं और ओपन से ही वो जो दूषित पानी आता है वही पानी वो पीते भी हैं, वही पानी वो यूज़ भी कर रहे हैं, तो वो कंटेमिनेशन मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, तो वो उसी से बीमारी वगैरह पैदा कर रहे हैं. तो यही सारी चीज़ें हम लोगों भी देख लीजिए कि हम लोगों के जो नाली वगैरह है वो सीधे सीधे हम लोगों के यहाँ पे जो भी नदी है उससे मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. ठीक है, तो वो आगे भविष्य में जाके सबसे ज़्यादा हम लोगों के लिए दुखद होगी. ठीक, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी तो उनकी नीड भी बढ़ी, पानी की नीड चाहिए बढ़ रही है, तो ऑब्वियस बात है वो कुछ ना कुछ नया करेंगे तो मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं डैमेज करेंगे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग थी जो पानी को कहीं ना कहीं दिक्कत दे रही है, पानी के लिए दिक्कत दे रही है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पर वर्क करना जरूरी है. लेट्स सी कौन है हर्बर्ट गॉर. ठीक है, बोर्न इन 1948, वॉज द 45th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं. ठीक है, सर्विंग एज इन द कैपेसिटी ऑफ द 1993 to 2001 के बीच में इनका कार्यकाल था बेटा. ही वॉज द वन ऑफ द फर्स्ट पॉलिटिशियंस टू ग्रैब द सीरियसनेस अबाउट द क्लाइमेट चेंज. ठीक है, जिसे बोल सकते हैं उन्होंने ध्यान सबका आकर्षित करा किस पे, जो भी क्लाइमेट चेंजेस वगैरह हो रहे हैं उस पर. ठीक है, ही कॉल्ड द रिडक्शन ऑफ द एमिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, उन्होंने बताया कि ये जिस तरह से बढ़ती जा रही है कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए प्रॉब्लम देगी. गौर वॉज अवार्डेड 2007 नोबल पीस प्राइज. ठीक है, नोबल पीस प्राइज इनको मिला था. ठीक है, विच वॉज शेयर्ड बाई द
इंटर गवर्नमेंट पैनल इन द क्लाइमेट चेंज, उनके साथ में जो इंटर गवर्नमेंट वहाँ की पैनल थी उनके साथ में उन्होंने शेयर करा था, पर्सनली उनको ही नहीं बाकी पूरी टीम को मिला था, हेडेड बाय दी राजेंद्र के पचौरी, इंडिया के जो थे उन्होंने उसको हेड करा था। उस टीम को जो हेड लीड पे मतलब जो लीडर थे उसके उस टीम के वो कौन थे, राजेंद्र के पचौरी थे। द अवार्ड वॉज गिवन ऑन 12 October 2007 for effort to build up the disseminate greater knowledge about the man-made क्लाइमेट चेंज। उन्होंने बताया था कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है और किस वजह से प्रॉब्लम्स और ऑकर्स होंगी आगे, तो ये सारी चीज़ें उनकी रिपोर्ट्स में पेश करी थी, इसीलिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। एंड ले द फाउंडेशन ऑफ द मेजर एंड नीडेड टू बी कॉन्क्रेट सच चेंजेस, ठीक है। और ये किस चीज़ से चेंज हो जाएंगे, किस चीज़ से हम लोग क्या क्या प्रिकॉशंस रखें, क्या क्या हम लोग किस चीज़ पे ध्यान दें, तो ये सारी चीज़ें वापस नॉर्मल स्टेज में आ जाएंगी, ठीक है। ठीक, अब चैप्टर के बारे में बात करते हैं बेटा। चैप्टर के बारे में लेट्स सी अ समरी, ठीक है। इन दिस लेसन द ऑथर अर्ग टू यूज़ वाटर सेंसिबली, ठीक है। उन्होंने बताया कि आप वाटर को सेंसिबली यूज़ करें, हर जगह वेस्ट ना करें। पता चल रहा है कि कपड़े धोने में कंटिन्यू पानी बहा रहा है, इधर वॉशिंग मशीन में लगा दिया है, बिल्कुल वो पानी बहता जा रहा है। पता चल रहा है हाथ धोने के लिए पहले मेहनत करते थे लोग, कुएं से लेके आते थे पानी, ठीक है, नेचुरल जगह पे जाते थे, नहाते थे, ठीक है। अब आजकल तो पता चल रहा है शावर ऑन कर दिया, 15 मिनट तक शावर ऑन कर रहे हुआ है, पर वेस्ट जा रहा है, कोई मतलब नहीं। उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, किसी को कोई रियलाइजेशन ही नहीं। वाटर इज प्रीशियस, वी कांट लिव विदाउट इट, और वाकई प्रीशियस है और इसके बिना हम नहीं जी सकते। हैंस इट शुड बी नॉट बी मिस यूज ओवर द एक्सट्रैक्ट एट एनी कॉस्ट, किसी भी तरीके से इसे मिस यूज़ नहीं करना है, किसी भी कीमत पे। इस पर रूल भी बन जाए तो कोई इशू नहीं उनके अकॉर्डिंग। तो देयर मस्ट बी ए बैलेंस बिटवीन इट्स डिमांड एंड सप्लाई, हमेशा बैलेंस रहा है, जितनी डिमांड हो उतना ही सप्लाई हो, ऐसा नहीं कि डबल सप्लाई कर रहे हैं। अब डिमांड ज़्यादा है तो कम सप्लाई हो रहा है, ऐसा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो उन्होंने बताया कि ये बैलेंस रहे हमेशा, ठीक है। लेट्स सी दी चैप्टर समरी, ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर मेड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वाटर, सभी जानते हैं बेटा, सभी धर्मों में माना जाता है, सभी के लोग मानते हैं कि हम लोगों की जो बॉडी है वो वाटर और कुछ कंपोनेंट से बनी हुई है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इट्स ऑक्यूपाई 71% ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। 71% ऑफ ह्यूमन बॉडी वाटर से, ठीक है, वाटर रहता है। द मेजर वाटर आर ऑक्सीजन 61% एंड हाइड्रोजन 10%। जो 71% है बेटा उसमें से 60% जो है वो ऑक्सीजन है और जो 61% ऑक्सीजन है और जो 10% वो हाइड्रोजन है। सम अदर एलिमेंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस विच आर ओनली 23, 2.6, 1.4 एंड 1.1% रिस्पेक्टिवली। ये जो अदर कंपोनेंट है ये रिस्पेक्टिवली इस रेशियो में कितने, 23, 2.6, 1.4 एंड 1.1 रिस्पेक्टिवली। वी ऑल आर द पार्ट ऑफ द अर्थ, हम सभी पृथ्वी के एक हिस्से हैं और अहम हिस्से हैं, ठीक है। जैसे पानी एक अहम हिस्सा है हम लोगों की लाइफ का और हम लोगों की बॉडी का, ऐसे ही पृथ्वी के हम लोग सब एक अहम हिस्से हैं, ठीक है। लैंड इट सेल्फ कंटेंट स्टोर ऑफ द सी वाटर विच वाटर टू विच वी आर लाइक टू यूज कनेक्ट केमिकली और बायोलॉजिकली, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली सी में पानी कहाँ से आता है, क्या आता है, किसी को नहीं पता, बट कहीं ना कहीं एक प्रोसेस है, ठीक है, वो नेचुरली, और हम उस प्रोसेस से केमिकली और बायोलॉजिकली कनेक्टेड हैं, ठीक है। वाटर ऑल्सो कैरियर्स स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस इन द मोस्ट ऑफ द रिलीजियस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिलीजियस जैसे बोल सकते हैं हम लोग, बहुत सारे रिलीजियस, सभी रिलीजियस में पानी की कुछ ना कुछ अहम इस माना गया है, पवित्र माना गया है। फॉर एग्जांपल अगर क्रिश्चियन की बात करें तो बैप्टिज्म पवित्र करने का, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे पवित्र करने के लिए वो बैप्टिज्म एक प्रोसेस होती है, ठीक है। इन हिंदू माइथोलॉजी गंगा का वाटर, ठीक है, हर पवित्र चीज़ में, हर अच्छे शुभ कार्य में हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक सबके सिग्निफिकेंस जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअली हम लोग कनेक्टेड हैं पानी से कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर नदी का पानी हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं बेटा तो बोला जाता है कि गंगा का पानी कभी भी खराब नहीं होता, वाकई नहीं खराब होता है, क्यों, कहीं ना कहीं हम स्पिरिचुअली उनसे जुड़े हुए हैं। दिस इज ऑल अबाउट वाटर, ठीक है। अब आवर लाइफ डिपेंड ऑन द फ्रेश वाटर विच इज़ ओनली 2.5% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। जितना भी पानी अगर पूरी पृथ्वी पे, उसका केवल जो फ्रेश वाटर है, जिसे बोल सकते हैं मीठा पानी पीने योग्य, जिसे यूज़ करने योग्य, वो 2.5 वाटर है, 2.5% है, ठीक है, 3% के अप्रॉक्सीमेटली। थ्रू अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब वो अनइक्वली मतलब ऐसा नहीं कि इक्वली कि इंडिया को 5% है, 10% अमेरिका को, ऐसा नहीं है। वो अनइक्वली किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास, और बाय गॉड ग्रेस हम लोगों के पास में कुछ ज़्यादा ही है इंडियन लोगों के, बट हम लोग मिसयूज़ भी ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इट इज़ थ्रेट टू द ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। भूमंडलीकरण का सीधे सीधे ग्लोबलाइजेशन के लिए मतलब धमकी है। क्यों? द डायनामिक चेंज इन आवर रिलेशनशिप टू द अर्थ
since the industrial revolution, especially in this century, in now causing the profound damage of the global water system। ठीक है, कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल जिसे बोल सकते हैं हम लोग औद्योगिक क्रांति जो है वो हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों का डिफॉल्ट बनती जा रही है। किस चीज़ के लिए? वाटर सिस्टम के लिए। क्यों बनती जा रही है बेटा, वो डिस्कस करते हैं। अ बैलेंस इज नीडेड इन द परसेप्शन एक्सिलरेटिंग द एंटायर सर्कल। ठीक है, अब एक बैलेंस तरीका होता है हर चीज़ को चलाने का। आप पता चल रहा है कि पानी में इतना सा पानी है, उसमें इतना सारा केमिकल जाएगा, ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं बायोलॉजिकली या फिर हम लोग केमिकली अगर वो डिसबैलेंस होगी, वो साइकिल कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे आप ही हो, आप लोग कभी डिहाइड्रेट हो जाता है आप लोगों को, तो इनो पीते तो उसे बिल्कुल नॉर्मल करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकली या केमिकली हम लोग सही करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ इसके साथ में अगर ज़्यादा इंडस्ट्रीज होती जाएगी तो केमिकली उसमें मिलते जाएगा, तो कहीं ना कहीं इवापोराइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। फिर आपको उस हिसाब से बारिश नहीं होगी, कभी होगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जैसे आप लोगों ने अभी रिसेंटली लाइव देखे हैं। ठीक है, अब बैलेंस नीडेड टू बी मेंटेन द हेल्थ ऑफ द अर्थ। ठीक है, वार्मर द टेम्परेचर स्पीड अप बोथ इवापोरेशन एंड द एक्सेलरेट द एंटायर साइकिल। ठीक है, जिस तरह से एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए इवापोराइजेशन के लिए, अब ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो ज़्यादा इवापोरेट हो जाएगा, तो कहीं ज़्यादा बरसात हो रही और कहीं हो ही नहीं रही, हम लोग देख रहे हैं। ठीक, the increased movement also increase the amount of the water vapors in the atmosphere, which causes the greenhouse effect and they speed the process of the still further warming oceans are likely to the cause of the average hurricanes to be more powerful। जैसे जैसे इवापोराइजेशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हीट बढ़ती जाएगी, तो कहीं ना कहीं सी लेवल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा पानी बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है कि आसपास के लोग मतलब वहाँ पर हरिकेन्स आएंगे, जो ज्वार भाटा जिससे बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें डैमेज होगा। ठीक है, डैमेज होंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ट्राई मुंबई पूरा समुद्र किनारे में बसा हुआ बेटा, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, लहरें बड़ी बड़ी होंगी तो बिल्डिंगें डैमेज होंगी, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए दिक्कत आ रहा है। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल रिवोलाइजेशन जिसे बोल सकते हैं, औद्योगिक क्रांति जो आई है, जगह जगह पे हम लोग फॉरेस्ट काट दे रहे हैं, उसकी जगह इंडस्ट्रीज लगा दी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मेन कॉजेज है। अदर थ्रेट टू द अर्थ वॉज वाटर सिस्टम involves massive changes in the landscape pattern, especially the widespread deforestation। ठीक है, डिफोरेस्टेशन जो हो रहा है बेटा, वो सबसे बड़ा मेन कारण भी है। ठीक है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट कैन इफेक्ट द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, जो हम लोग काट के ये सब प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो वो हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है। मोर वाटर इज स्टोर्ड इन द फॉरेस्ट ऑफ द अर्थ एंड दे देमसेल्फ प्रोड्यूस रेन एंड क्लाउड। ठीक है, फॉरेस्ट जहाँ भी रहते हैं वो अपने हिसाब से बेटा पानी अपने हिसाब से बरसात करवाते हैं, अपने हिसाब से वो साइकिल चलाते रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल है एक जगह जहाँ पर बहुत सारे पेड़ है, फॉरेस्ट है, वो अपने हिसाब से टेम्परेचर बनाएंगे तो वहाँ पे से वो इवापोरेट होकर वो नॉर्मल उतना ही पानी आएगा और उतनी नमी बना के रखेंगे। बट एक जगह जहाँ पर पेड़ वगैरह नहीं, वहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो फॉरेस्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे जैसे फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं तो मॉइस्चर कम होता जा रहा है, लेस मॉइस्चर होता जा रहा है। ठीक, हम लोग बात करें, the destruction of the forest can be affected the hydrological cycle। more water in the store in the forest of the earth, they themselves produce rain cloud। ठीक है, वो खुद के हिसाब से अपने जो बरसात के बादल वो बना लेते हैं। ठीक है, they also attracted the rain producing gas like the temperature and the methyl sulfide। ठीक है, वो खुद की जो ऐसी जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है, ऐसी वो गैसेस भी खुद रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक, इट इज़ क्लियर व्हेन द फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड द रेन इवेंचुअली टेम्पर ऑफ एंड ब्रिंग लेस मॉइस्चर। ठीक है, जैसे जैसे फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे बरसात भी कम होती जा रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं पे बहुत कम हो रही है, कहीं पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, कहीं पे कम है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो फॉरेस्ट के कटने की वजह से ही हो रहा है बेटा। द रिवर गेट स्लोअर। ठीक है, जो रिवर अपनी शक्ति खोती जा रही है, अगर पानी नहीं होगा ऑब्वियस बात है थोड़े दिन के बाद में सूख जाएगी। ठीक है, ज़्यादा पानी हो गया तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करेगी, कहीं ना कहीं आसपास के इलाकों में बाढ़ फैलाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन से हो रही है। Their capacity to drain the flood water is impaired and flooding and along the banks becomes even worse। ठीक है, जो किनारे वो खतरनाक होते जा रहे हैं। ठीक है, आजकल देखा होगा आप लोगों ने उत्तराखंड वगैरह साइड पे कि वो मकान बना लेते हैं पहाड़ी इलाकों में नदी किनारे। ठीक है, तो आप उसे छेड़ोगे तो ऑब्वियस बात है बेटा वो आपको थोड़ा ही नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आपने पेड़ काट के उनकी जगह जिसकी जगह जो है वो फिक्स है, और वो फॉरेस्ट की जगह थी वो कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाती थी, बट आपने उसको काट के आपका मकान बना लिया। ऑब्वियस बात है बारिश होगी तो वो किनारे पर बसे हुए तो वो मकान ढह गए। आप लोगों ने देखा हुआ न्यूज़ चैनल पर, तो कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टाइजेशन के ही एग्जाम्पल्स है। ठीक है,
contaminations of water resources is another strategic threat. It caused by the chemical pollutant produced by the industrial civilization. ठीक है, जो कंटिमिनेशन है मतलब जैसे बोलते हैं गंदगी फैलाना, केमिकली गंदगी फैलाना, ये सब कहीं ना कहीं तीसरी मेजर प्रॉब्लम है। अब बोल सकते हैं हम लोग कि चौथी मेजर प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू दी प्रेसिडेंट, ठीक है, राइटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं क्यों हो रही है, इंडस्ट्री सिविलाइजेशन जो औद्योगिक क्षेत्र वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इट इज ट्रेजिक इफेक्ट इन द फील्ड ऑफ द थर्ड वर्ल्ड विद द हाई रेट ऑफ द डेथ ऑफ द कॉलेरा। वे कहीं ना कहीं अब इसकी वजह से बेटा हाई डेथ रेट हमारा तीसरा वर्ल्ड में जैसे बोल सकते हैं तीसरा वर्ल्ड बनता जा रहा है। एक तो जीने और एक मरने वाला, बट अब ये अपने हिसाब से नई बीमारियों वाला बनने जा रहा है। तो उसमें बीमारियां कौन कौन सी हो सकती है, कॉलेरा, टाइफाइड, ठीक है, डायरिया, दैट एराइज बोथ वायरल एंड द बैक्टीरियल रिसोर्सेज, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करेगा और ये सारी चीज़ें से आप लोग इफेक्ट होंगे और मरेंगे, ठीक। More than 1.7 million people do not have the adequate supply of the safe drinking water। मतलब अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो वहाँ पर 1.7 मिलियन ऐसे लोग हैं जिन्हें फ्रेश वाटर पीने का मिलता ही नहीं है। उन्हें यही कंटेम्प्ट वाला जो वाटर है वही मिलता है, जैसे बोल सकते हैं गंदा पानी। जैसे आसपास में इलाके में जैसे समुद्र किनारे कोई सा आइसलैंड है तो अब उन्हें कौन सा पानी मिलेगा, वहाँ फ्रेश वाटर तो है नहीं, तो वह ऐसे ही कुछ गंदा सा पानी उनके पास में अवेलेबल है, ठीक है। More than 3 billion people do not have the proper sanitization and thus at the risk of the having water contaminated, ठीक है। और इसी का कारण है कि उनके पास में वाटर कंटेमिनेट होता है, गंदा होता है। बहुत सारे के पास में प्रॉपर लेट बात नहीं है, तो वो क्या करेंगे, बाहर जाएंगे, बाहर आएगा तो कहीं ना कहीं पानी में मिलेगा, पानी में मिलेगा तो वही रोटेट हो गया आपकी नदी में आएगा, वही नदी कहीं ना कहीं घूम फिर के उनके पास में ही पानी जा रहा है, तो कंटेमिनेट कर रहे हैं, उसे खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे उनको बीमारी होगी तो वो कहीं ना कहीं मरेंगे, बीमारी का रेशो बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कंटेमिनेट से प्रॉब्लम क्रिएट करी, तो इसे सुधारना पड़ेगा, एक अलग से चैनल बनाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि ये सारा वेस्ट वाटर है कहीं ना कहीं एक दूसरी जगह चले जाए, अच्छा फ्रेश वाटर एक अलग से आए, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा। द प्रेशर ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन एट द मिस्ट्री ऑफ द ग्रेटर कंसर्न, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कौन कि रेपिडली जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो भी कहीं ना कहीं बेटा हम लोगों के लिए दिक्कत दे रहा है। ग्राउंड वाटर इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड एट द रेट ऑफ द हायर देन द एबिलिटी ऑफ द नेचुरल टू रिफिल रिचार्ज डैम, ठीक है। जो नेचुरल एक प्रोसेस होती है उसे रिफिल करने की, नेचुरली उसे रिचार्ज करने की, वो कहीं ना कहीं हम खत्म करते जा रहे हैं। क्यों, हर जगह पॉपुलेशन। अब इसका घर है फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक घर बनाया तो मैंने एक बोरिंग लगा ली, इसने एक घर बनाया तो इसने एक बोरिंग लगा ली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वाटर डिवाइड होते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जो रिफिलिंग क्षमता है नेचर की, ठीक है, पहले तो फॉरेस्ट काटा, उसी जगह पर मकान बना दिया और वहाँ पर एक बोरिंग भी लगा दिया। अब जो फॉरेस्ट से क्लाउड बन रहे थे रेन के, वो नहीं बन रहे, जो रिफिल करने की उसकी क्षमता वो भी कम होते जा रही है। तो एक तरह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है रेपिडली जो बढ़ रही है वो प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। एज द अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वर्स आर द आउट ऑफ साइट एंड दे रिमेन्स out of the mind until they begin to dry, until the grounds above the bring the sink and subsides, ठीक है। जब सूखते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, आपने देखा होगा वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है, ठीक है। पहले कहाँ एक बोरिंग की अगर एक बात करें कि अब 30 फीट में पानी निकल जाता था, आजकल 50, 60 या 200, 300, 400 पे भी नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं ये डैमेज कर रहा है। रिसाइकल जो होना चाहिए, रिफिल होना चाहिए, वो प्रोसेस को स्लो कर दिया है, ठीक है। इट इन्वाइट्स more natural calamities. Any damage of the water resources is the damage to the whole human race for the water substance us, ठीक है। किसी भी टाइप की डैमेज, मतलब डैमेज जो वाटर रिसोर्सेज के साथ में कराया जाता है। पता चला कहीं पे पॉन्ड था, मतलब एक छोटा सा लेक था, उसे तोड़ के आप उसे भर के उस पर कंपनी जनरेट कर दी, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए ही, मतलब ह्यूमन्स के लिए ही दिक्कत है। क्यों, क्योंकि वो छोटा सा पानी भी वाटर लेवल बरकरार रख रहा था, ठीक है। बट आजकल तो पता चल रहा है कि नदी किनारे ही मकान बना रहे हैं, जो नदी की जगह उस पर भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक। वी मस्ट रीथिंक टू टेक केयर ऑफ let the water remains in the state and not be wasted without thinking for the future, और वाटर को without thinking of the future हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके लिए प्रॉपर एक गाइडलाइन होना चाहिए कि इतना पानी होना चाहिए, इतना यूज़ होना चाहिए, हर जगह का पता चल रहा है। अभी टॉयलेट में जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि फ्लश दबाया, 5-10 लीटर पानी वेस्ट कर दिया। जो काम 1 लीटर पानी से हो रहा था वहाँ 5-10 लीटर वेस्ट कर दिया गया, ठीक है। कहीं गए पता चला कि टॉयलेट में वहाँ पर नल चालू छोड़ दिया है, ठीक है। ट्रेनों में देखा होगा जनरली आप लोगों ने कि उसे ऑन करके छोड़ते, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। दिस इज ऑल अबाउट द इफ वेल गोज ड्राई। क्वेश्चन आंसर विल बी डिस्कस इन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे।